दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम विचार करें कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तत्वों का समन्वय कैसे बनाया जाए। हर मनुष्य अपना विकास चाहता है और उसके लिए दो संभावनाएं हैं, एक विचारों की संभावना, एक कर्म की संभावना। जब तक विचार नहीं आएगा तब तक कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए दिमाग के अंदर विचार होना चाहिए। तो वैज्ञानिक लोग करते क्या हैं कि जो विचार आते हैं उनको फलीभूत करने के लिए ध्यान में जाते हैं। जब वो ध्यान में जाएंगे और निरंतर ध्यान करेंगे तब वो सक्षम हो जाते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक आदमी विचार करने के लिए जाप करेगा ताकि उसके अच्छे विचार उत्पन्न हो जाएं, और दोनों का समन्वय ही आदमी का विकास करता है। अगर उसके पास विचार नहीं है तो वो कर्म नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा। ये समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार स्थितियां बदलती रहती हैं। आप देखें, पहले जो कंप्यूटर आए थे उनकी कैपेसिटी बहुत कम थी, फिर उनकी कैपेसिटी भी बनी और विंडो भी चेंज हुई। विंडो 98 आ गई, उसकी परफॉर्मेंस पहली विंडो से बहुत ज़्यादा थी। फिर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, विचार किया कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तब उन्होंने पेंटियम को डेवलप किया और पेंटियम 1, 2, 3 इस तरह से उन्होंने उसको हार्डवेयर को अध्ययन करके डेवलप किया और जाप और ध्यान करके उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। उसके बाद विंडो 98 आई, उसकी परफॉर्मेंस और अनंत होगी। विंडो 10 आई, उसकी परफॉर्मेंस और अनंत होगी। लेकिन इस दोनों के बीच में जो वस्तु स्थिति है वो रही विचार और क्रिया। ये दो ऐसे पहलू हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन जो अधूरा ही है। अधूरा इसलिए है कि उसको कर्मशील बनाने के लिए अच्छे विचारों की भी आवश्यकता है, और अच्छे विचार ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि है। जिस आदमी के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि नहीं होती उसके विचार अच्छे नहीं हो सकते। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि विचार बदलने की कोई मशीन बाह्य रूप से नहीं मिली। अदरवाइज तो कोई भी आदमी मशीन खरीद लेता और अपने बच्चों को लगा देता और अपने को भी यूज कर सकता था और ये दिखा देता कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए महर्षि ऋषियों ने कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम किया और कहा कि जो भी आपके पास ये धरोहर है इसको तपोबल से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो तपोबल कब काम करेगा? जब आप समाज की अच्छाई के लिए काम करेंगे। एक डाकू हथियार चलाता है, लूट कर ले जाता है, लेकिन बद्दुआ से कभी उसका मकान नहीं बनता, मारा जाता है। एक सिपाही हथियार चलाता है, दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो राजकीय सम्मान पाता है। दोनों का काम एक ही, हथियार चलाना, और रिजल्ट भी एक ही है, मृत्यु को प्राप्त होना। लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है, और ये अंतर ही आदमी को अच्छा और बुरे की पहचान कराता है। इसलिए ऐसे कर्म करें जो अच्छाई की तरफ जाते हो। ईश्वर से बार बार प्रयत्न करें, प्रार्थना करें। मांगने से कोई आदमी घटता नहीं है, और उससे जो सुप्रीम मालिक हो कि अच्छे विचार दें, अच्छे कर्म बनाएं और समाज का कल्याण करें। रतन टाटा हाल ही में अपना पार्थिव शरीर छोड़ के अंतरिक्ष में गए हैं। उनकी दान की जो लिस्ट छपी है अखबारों में,
वो अनंत है। इतने दान उन्होंने दिए हैं कि इसका विचार करना साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने किए हैं। कालांतर तक उनको इसीलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने अच्छे कार्य के लिए अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है। उनको याद नहीं किया जाएगा जिन्होंने दूसरे के रिसोर्सेज को अपने कुछ सुख साधनों के लिए प्रयोग किया। जीवन का यही लक्ष्य है, अच्छे कर्म के लिए ईश्वर से बार बार प्रार्थना करें, बार बार ध्यान करें, दोनों चीज़ों को बढ़ावा दें। शरीर को भी मजबूत करें, मन को भी मजबूत करें, आत्मा को भी प्रकाशमान करें और उस प्रकाश में अपने जीवन को निरंतर फलीभूत होते हुए देखें। यही ईश्वर की विशेष कर्मदृष्टि है कि जब आपको अपने कार्य में आनंद आएगा, उसकी अनुभूति होगी, तब आप जीने लायक हैं। अदरवाइज तो न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। नमस्कार।